दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल, इस चैप्टर में मैं एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दे रखे हैं और इस चैप्टर में जो टेबल्स है, इस चैप्टर के टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट 2019 में भी क्वेश्चन आया था इस टेबल से। जो इस चैप्टर में टेबल दे रखे हैं अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, और 2020 में भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद 2021 नीट में 2 क्वेश्चन आए हैं इन टेबल से। तो इस वीडियो में हम लोग उन टेबल्स को निपटाएंगे और कुछ डायग्राम बेस्ड हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। नीट 2025 वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो टेबल है ये, जिसमें हमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बता रखा है। पिगमेंट, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। एल्कालॉइड, मॉर्फिन एंड कोडिन। टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रिनरिसिन, लेक्टिन, कॉनकेनेविलिन ए। इस क्वेश्चन को नीट 2019 में पूछा गया था। नीट 2019 में। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबड़, गम्स एंड सेलुलोज। इसके बाद है सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। कोलेजन, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन, हार्मोन। एंटीबॉडीज आर फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड रिसेप्टर फॉर स्मेल एंड टेस्ट, एंड ग्लूट फॉर इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। इन दोनों टेबल से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली अभी हमने टेबल ऊपर करी है, तो इस पर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया हमसे, 2020 में भी, 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे। प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होते हैं एनिमल टिश्यू में। एग्जाम्पल इनके जैसे अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज एंड राइबोज। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखे हैं। ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। पिगमेंट, एल्कालॉइड, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग्स एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। रबड़ और गम्स, ये तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। मॉर्फिन, कोडीन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये भी मैंने आपको बताया प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है जो प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में। तो हमसे पूछा कि नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ऑप्शन डी में हमें दे रखा है विनब्लास्टिन एंड कुर्क्यूमिन, तो ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा सी, क्योंकि हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द प्लांट। तो अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ड्रग्स दे रखा है हमें रिसिन, जबकि ड्रग्स के एग्जांपल्स है विनब्लास्टिन एंड कुर्क्यूमिन। रिसिन ये एक टॉक्सिन है, तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। एल्कालॉइड, कोडीन, ये तो सही दे रखा है बिल्कुल, टॉक्सिन। एब्रिनिसिन एंड लेक्टिन कॉनकेनेविलिन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट यही है, तो हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन एंड स्ट्राइनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज, ग्रोथ रेस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डिफेंस एक्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइनिन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर डिफेंस एक्शन अगेंस्ट हर्बिवोर एंड पैथोजेंस। इसके बाद है क्वेश्चन, कॉनकेनेविलिन ए इज ए पिगमेंट, एल्कालॉइड्स, एसेंशियल ऑयल और एलेक्टिन। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर डी, कॉनकेनेविलिन ए इज एलेक्टिन। इसके बाद कुछ डायग्राम है, और डायग्राम बेस्ड हम साथ के साथ क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ग्लूकोज एंड राइबोज बोथ आर कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है, हेक्सोस शुगर, एंड राइबोज एक पेंटोस शुगर। इसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोन इन द फिगर। ए और बी, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, ए ग्लूकोज है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, और बी राइबोज की। दोनों के दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है एंड राइबोज पेंटोस शुगर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए ग्लूकोज एंड बी राइबोज। ऑप्शन सी में दे रखा है ग्लूकोज एंड राइबोज, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अमाइनो एसिड वेरिएबल, आर ग्रुप की जगह इसमें एच है, तो यह हो जाएगा हमारा ग्लाइसिन। अगर CH3 ग्रुप है तो एलेनिन, और CH2OH है तो सेरीन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड
गिवन बिलो द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें वेरिएबल आर ग्रुप क्या है CH3, तो ये हो जाएगा हमारा एलेनिन। और यहाँ पे H ये हो जाएगा ग्लाइसिन। अगर CH2OH है तो इसको बोलता है सेरिन अमाइनो एसिड। ए ग्लाइसिन, एलेनिन, वो CH3 ग्रुप है तो एलेनिन, और H है तो ग्लाइसिन, और CH2OH है तो सेरिन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एलेनिन, ग्लाइसिन और सेरिन। यह हमें दे रखा है ऑप्शन बी में। एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरिन अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। इधर रखिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड्स। आप लोग इन डायग्राम को देखना, आप लोगों की स्ट्रक्चर याद हो जाएगी। कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और IBA PYQs में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग PYQs उठाकर देख लेना चाहे तो कई बार इनसे डायग्राम से और ये टेबल वगैरह से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे अभी हमने टेबल्स कराए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, तो मैंने अपने चैनल पे इसलिए प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है। इससे पहले हम सेल तक सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल भी कर ही लिया है, और आने वाले टाइम में हम सारे चैप्टर्स भी निपटा लेंगे धीरे धीरे। तो इसलिए आप लोग NCERT में जितनी भी टेबल और डायग्राम्स है सभी को कवर करते चले साथ के साथ। इसमें अपना आंसर हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स। इसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। मेरा जो मेन मोटिव है इन वीडियो को बनाने का वो ये है कि आप लोगों को ताकि पता चल सके, जो बच्चे पहली बार नीट 2025 में बैठने वाले हैं उन बच्चों को एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है डायग्राम बेस्ड। क्वेश्चन है गिवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो मैं अभी हमने ऊपर दे रखा है कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। कोलेस्ट्रॉल इज द ए कॉम्पोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, काफ़ी लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर, आप लोग इसको देख लेना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है गिवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखी है, स्ट्रक्चर है लेसिथिन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेसिथिन। ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर बता रखी है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है एंड ये टर्सरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ए एंड बी, टर्सरी स्ट्रक्चर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये टर्सरी। तो प्राइमरी का तो कोई लेना देना है नहीं, प्राइमरी इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो खत्म हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। एंड ऑप्शन डी में दे रखा है क्वार्टरनरी, तो ये भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन सिर्फ सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। इसको एक्स मान लो और इसको वाई। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है एक्स वाई करके। यहाँ पे दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, इस पर बेस्ड देखो ये क्वेश्चन है। इस टाइप से इन पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है व्हाट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई इन द गिवन ग्राफ। एक्स और वाई बताना है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है इस ग्राफ को, एक्स एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम एंड वाई एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो ये हम ऑप्शन कौन से में दे रखा है हम देख लेंगे। देखो सी और डी, यहाँ तो दे रखा है हमें सबस्ट्रेट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक्स में होगा या तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम या विदाउट एंजाइम। तो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है एक्स है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और वाई एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।